हेलो फ्रेंड्स, सचेता के मंच पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट दोस्त नेहा तिवारी। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में। और ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसके बारे में मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है, और ये है उन बच्चों की प्रॉब्लम जैसे जिन्हें हम कहते हैं लेट टॉकर्स, यानी वो बच्चे जो लेट बोलना सीखते हैं। आपने भी आमतौर पर यह देखा होगा कि जब बच्चा बोलता नहीं है और पेरेंट्स थोड़ा वरी करते हैं और इस प्रॉब्लम को वो अपने घर में बड़े लोगों को बताते हैं, तो उनको अलग अलग तरह के सुझाव मिलते हैं, उनको अलग अलग तरह के एडवाइजेस मिलती हैं। जैसे कि इट्स ओके, थोड़ा और इंतज़ार कर लो, अरे तुम्हारा बच्चा भी 2 साल का नहीं हुआ, थोड़ा रुको। या फिर तुम्हारे घर में तो सब लेट बोलते हैं, तुम्हारे फादर भी लेट बोलना ने स्टार्ट किया था, तुम्हारे ब्रदर ने लेट बोलना स्टार्ट किया था, तो ये तो नॉर्मल है, परेशान मत होइए। तो इस तरह से जो सजेशन होते हैं ये पेरेंट्स को बोलते हैं वेट एंड सी। और ये वेट और सी की जो ये अप्रोच है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, जिसकी वजह से राइट टाइम पे इंटरवेंशन स्टार्ट नहीं हो पाता। और हम ये बात जानते हैं कि राइट टाइम पे इंटरवेंशन का शुरू होना कितना ज़रूरी है। सो ये लेट टॉकर्स एग्जैक्टली क्या है? कब हम कह सकते हैं कि बच्चा एक लेट टॉकर है? अगर आप किसी बच्चे को देखें जो कि नॉर्मली डेवलप कर रहा है, उसके फिजिकल डोमेन में डेवलपमेंट नॉर्मल है, चल फिर सही रहा है, अपने उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, वो उसकी उम्र के हिसाब से डेवलप कर रही हैं, और उसकी बौद्धिक क्षमता उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी जो मेंटल स्किल्स हैं वो उसकी उम्र के हिसाब से हैं, उसकी सोशल स्किल्स उसकी उम्र के हिसाब से है, इमोशनल स्किल्स उसकी उम्र के हिसाब से है। पर जब लैंग्वेज की बात आती है, तब भाषा वो समझता तो है, तो जो उसके आसपास लोग बोल रहे हैं उसको समझ में आ रहा है, लेकिन वो अपने आप को अपनी उम्र के हिसाब से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो कोई भी ऐसा बच्चा जो कि 1.5 साल से 2.5 साल की उम्र के बीच में है, ध्यान रखें 18 मंथ्स से 30 मंथ्स की उम्र का एक बच्चा जो कि और सभी डोमेन्स में सही डेवलप कर रहा है, सही तरह से ग्रो कर रहा है, स्किल्स एक्वायर कर रहा है, उन्हें मास्टर कर रहा है, लेकिन लैंग्वेज में सिर्फ जहाँ तक व्यक्त करने की बात है, अपने आप को वर्बली व्यक्त करने की बात है, वहाँ बच्चा कमज़ोर है और बच्चा जो है वो अपने उम्र के हिसाब से नहीं कर रहा। आइए अब जानते हैं कि बच्चे को अपनी उम्र के हिसाब से क्या क्या बोलना आना चाहिए, जो नॉर्मल पैटर्न है वो क्या होता है। तो मैंने जो लेट टॉकर्स का जो एज रेंज दिया वो था 18 मंथ से 30 मंथ्स, यानी कि 1.5 साल से लेकर 2.5 साल के बीच में। 1.5 साल के बच्चे को क्या क्या आना चाहिए? कोई भी 18 महीने का बच्चा जो नॉर्मल पैटर्न जो नॉर्मली डेवलप कर रहा है, उसको 20 शब्द बोलने आने चाहिए। और ये 20 शब्द कौन से होने चाहिए? सिर्फ नाउन संज्ञा शब्द ना हो कि वो ऑब्जेक्ट को बोल रहा है बॉटल, या वो बोल रहा है फैन, या वो बोल रहा है, नहीं, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसमें कुछ वर्ब्स हो, इसमें कुछ संज्ञा हो, इसमें कुछ आपके प्रेपोजिशंस हो, कुछ एडजेक्टिव्स हो, और टोटल मिला के अराउंड 20 वर्ड्स बच्चे को बोलने आने चाहिए। जब तक बच्चा 2 साल का होता है, तब तक बच्चे में इतना डेवलपमेंट हो जाता है एक्सप्रेसिव स्किल्स में कि बच्चा जो है वो अराउंड 100 शब्द बोलता है, यानी कि 20 शब्द से 100 शब्द पे आ जाता है बच्चा फ्रॉम 1.5 years to 2 years के टाइम में। और 2 साल की उम्र में ये जो 100 शब्द हैं, उनमें फिर वो कंबाइन करके उनको एज फ्रेजेस भी इस्तेमाल करता है, यानी कि बच्चा जो है वो अपनी बातों को समझाने की कोशिश करता है यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी कि संज्ञा और जो कर्म है उसको इस्तेमाल करके वो, जैसे कि मम्मा जाना, चौकी दो, चॉकलेट दो, दूधू दो, पापा ऑफिस। तो ये जो शब्द है, जब हम कहते हैं 2 शब्द के कॉम्बिनेशन, ध्यान रखिए ये 2 शब्द रेपिटेटिव वर्ड्स नहीं है। दूधू दूधू ये इनमें नहीं काउंट होंगे। ऐसे फ्रेजेस जो कि ऐसे छोटे छोटे वाक्य जिनसे बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, और ऐसे फ्रेजेस बच्चे को बोलने आने चाहिए। तो अभी ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आसपास देखिए, अपने घर में देखिए, क्या
कोई ऐसा इस एज रेंज में बच्चा है, खासकर जो 2.5 साल का, जो 1.5 साल का, 2 साल का बच्चा हो, अगर 1.5 साल का बच्चा क्या 20 वर्ड्स बोल रहा है, क्या 2 साल का बच्चा अराउंड 100 वर्ड्स बोल रहा है, क्या उसने फ्रेजेस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? अगर नहीं किया है तो क्या करें? अगर नहीं किया है तो प्लीज कंसल्ट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अभी ये कल मेरे पास एक पेशेंट, हम क्योंकि अभी ऑनलाइन सेशंस ले रहे हैं, तो उन्होंने कंसल्ट किया था और उन्होंने कहा कि मेरा बच्चे ने बोलना शुरू नहीं किया है मैम, बट सब बच्चे अलग होते हैं, तो थोड़ा टाइम दूं क्या मैं? 4-6 महीने का बच्चे को और टाइम दूं क्या मैं? वेल, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में, ठीक है, कोई बच्चा एक सा नहीं होता, परंतु कुछ ऐसे यूनिवर्सल डेवलपमेंटल कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ माइलस्टोन्स हैं जो कि हर बच्चे में, इररिस्पेक्टिव हो कि कौन सी भाषा बोल रहा है, किस देश में रह रहा है, वो बच्चा फॉलो उसको करना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं फर्स्ट बर्थडे पे बच्चों को फर्स्ट वर्ड बोलना आना चाहिए। तो डिस्पाइट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये कुछ माइलस्टोन्स बच्चे को अचीव करने चाहिए। तो इन माइलस्टोन्स के मामले में जो है आप 4-6 महीने इधर उधर नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चे ने माइलस्टोन अचीव नहीं किया, और ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया है अभी 1.5 साल और 2.5 साल पे 20 वर्ड बोलना और 100 वर्ड्स बोलना और फ्रेजेस का इस्तेमाल करना, ये माइलस्टोन्स है, बच्चे को आने चाहिए। और अगर नहीं आए हैं, यू नो व्हाट टू डू, प्लीज कंसल्ट RCI सर्टिफाइड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, speech language therapist as early as possible. So with this information I say bye to you. Next time आती हूँ और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक में के बारे में आपसे डिस्कस करती हूँ, राइट? बाय बाय।